मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक रिलेशन यूज करते हैं, R=ml/n/a(n)(e²τ। ये डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ से आई थी, सभी टर्म आपको पता है। मेटल या कंडक्टर के लिए R केवल रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि M, L, A, N, E ये सभी चीज कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि मेटल के लिए N क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट रहते हैं। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कोई भी मटेरियल हो, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड, ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन होगी इनकी, तो कोलिजन के बीच में टाइम कम लगेगा, क्योंकि अब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है। सो टाउ डिक्रीज, जिससे क्या हो जाएगा, रिलेशन टाइम डिक्रीज होगा। अब ये डिक्रीज हो गया तो आर इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, टाउ डिक्रीज होगा तो आर इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं मेटल या कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। हेंस वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब एक रिलेशन है, इसके डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। रिलेशन की RT=R0 1+α T। RT यहाँ पे है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, R0 है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट और T दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस, यानी कि राइज इन टेम्परेचर। कई बच्चे गलती इस टाइप को टाइम रीड करते हैं, टाइम नहीं है ये, राइज इन टेम्परेचर। अब इसको सोल्व करके अल्फा निकाल लेना है। R0 इस साइड ले आए, क्या बच गया 1+α T। अल्फा T 1+ था उस साइड जाके माइनस, R0 एलसीएम RT - R0, तो अल्फा निकालना है T नीचे। अल्फा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये क्या हो गया, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। R0 को रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस को ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी बोला जा सकता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को क्या कहा हमने, चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ये चेंज इन रेजिस्टेंस है पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। इसकी ऐसा यूनिट देखेंगे, रेजिस्टेंस की ओम, इसकी केल्विन, ओम से ओम कैंसिल, तो क्या आ गया पर केल्विन। अब देखेंगे मेटल के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो अल्फा क्या हो गया पॉजिटिव। ये कम है ये ज्यादा, तो मेटल के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये पढ़ ही रखे होंगे आपने। इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर का और हाई टेम्परेचर में इनमें करंट फ्लो करता है। यहाँ आर टाउ पे और एन दोनों पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है इनके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन न के बराबर है, इसमें बहुत कम होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से जैसे इसके अंदर बॉन्ड टूटते हैं, एन बढ़ते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे टाउ तो पहले हम बता चुके हैं डिक्रीज होगा, अब बॉन्ड टूटने से एन इंक्रीज होगा। तो पहले इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम थे, कोलिजन का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है, तो एन का इफेक्ट ज्यादा है। इफेक्ट ऑफ एन इज लार्ज, एन का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो एन क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज, तो आर डिक्रीज, क्योंकि इसका इफेक्ट कम है। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एन बढ़ेगा बॉन्ड वगैरह टूटने से, तो आर डिक्रीज। तो हैंस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर डिक्रीज, इनका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनके लिए अल्फा ये डिक्रीज हो गया ना, जैसे ये कम है ये ज्यादा, तो अल्फा नेगेटिव हो गया। कंडक्टर के लिए जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, 0 डिग्री पे 0 नहीं होता रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसका उल्टा भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है मेटल के लिए, तो टेम्परेचर घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टेंस कम हो रहा है, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये टर्म भी पूछी जा सकती है।